हुई है। मुसलमानों के खिलाफ एक वॉर क्राई करने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दुनिया भर की जो कम्युनिटीज है वहां तक ये बात फैलनी चाहिए कि यहूदियों के साथ जर्मनी में जो हो रहा था वही भारत में मुसलमानों के साथ धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये कि मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वो घोलने का काम आरएसएस कल्ट ने बहुत पहले से किया है। इसके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और बोला भी है। लेकिन ये बात अभी जो उभर कर आई है वो मोदी सत्ता में 2014 में आने के बाद इनको ऐसा लगा कि पूर्ण बहुमत में अपना केंद्र में सत्ता आ गई है, तो अब हम पूरी तरह से ये सारी चीजें करने के लिए आजाद है। इसके आइडियोलॉग दो है इनके, एक तो गोलवलकर और दूसरे है सावरकर। गोलवलकर का तो कहना था हमारे तीन दुश्मन हैं, एक है मुसलमान, दूसरे है क्रिश्चियंस और तीसरे है कम्युनिस्ट। तो पहले दूसरे और तीसरे तो अर्बन नक्सल, आप और हमको भी अर्बन नक्सल कहते हैं, जबकि हम कम्युनिस्ट भी नहीं है। तो उनके लिए जो तकलीफ देने वाला या ढूंढने वाला या सोचने वाला या बुद्धि से विरोध करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए वो कॉलिंग डॉग एंड शूटिंग करते हैं। लेकिन मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना उनका पहले से चालू है। और वो गुजरात मॉडल जो 2002 में गोधा में जो हुआ उसके बाद उनको लगा कि ये लैबोरेटरी अच्छी चल रही है, ये नफरत का बीज असल में मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया था। अब तो ये थियरी भी है कि वो डब्बे को, शंकर सिंह वाघेला साहब ने खुद कहा कि डब्बे को आग तो अंदर से ही लगी, तो बात ही समझ लीजिए ना। तो बाद में हमको पता भी चल गया कि किस तरह से दंगे किए जाते हैं जब कुछ भी मुद्दे नहीं होते, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और पूरी सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस है, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, वो कॉम्प्रोमाइज है। कोई मुसलमानों के बारे में बात नहीं करता, यहाँ तक कि विपक्ष। मैं विपक्ष के बारे में ये कहूंगा कि विपक्ष मुसलमानों के बारे में बात करते वक्त कतराता है और कहता है कि अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, तो उनके पर्यूषण पर तो हमें नॉनवेज खाने के लिए मनाई करने की कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यक में जैन आते हैं, वो अडानी टोन में से ही आते हैं। तो अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहिए, स्पेसिफिकली मुसलमान कहना चाहिए। हम एक भयानक इस्लामोफोबिया से ग्रसित हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सारे हिंदू बिल्कुल इस चीज से वाकिफ नहीं है या इससे संक्रमित भी नहीं है। लेकिन एक कुछ तबका है जो हुआ है, जो पढ़े लिखे भी है उसमें और अनपढ़ भी है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमानों के जो नेता है वो बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा है। आप चाहे गुलाम नबी आजाद लीजिए या आरिफ मोहम्मद खान लीजिए, अब कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब है, वो उनके जैसे बहुत गिने चुने नेता हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि मुसलमान को दुश्मन बनाकर अपनी राजनीतिक जो ताकत है वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बेचारा मुसलमान इस देश में, अपने ही देश में और अपनी ही धरती में, यानी वो मुसलमान होकर भी अच्छा आदमी है ऐसा लोग सार्वजनिक जगह पे बोलते हैं। वो अब्दुल कलाम एक मुसलमान थे लेकिन देशभक्त थे, इसका क्या मतलब है? और आपको मालूम भी नहीं होता कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं। अरे यार, मुसलमानों ने भी इस मिट्टी के लिए उतना ही खून पसीना और शहादत दी, खून पसीना बहाया जितना आपने नहीं भाया। असल में जो गुजरात कार्टेल अभी भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने पे लगा हुआ है, उसमें से किसी के पुरखों ने कोई इस धरती के लिए खून पसीना बहाया नहीं, आजादी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना आरएसएस ने किया। लेकिन आजादी की लड़ाई में आप देखिए 1857 से लेकर निरंतर मुसलमानों का योगदान रहा है और हर चीज में योगदान रहा है। आप नाम लीजिए उस चीज में रहा है। आज की तारीख में भी देखिए आपको अच्छी दवाई मिलती है सिप्ला कंपनी से, या अजीम प्रेमजी साहब है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी शादियां देखिए आपको पता भी नहीं चलता उनके घर में शादी हुई है नहीं हुई। तो जो लोगों के लिए काम वो कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खड़ी कर रहे हैं, पेटेंट्स, यानी देश को एक बहुत उम्दा मुल्क बनाने के लिए मुसलमानों ने बहुत बड़ा काम किया है। ये हमारे बच्चों को सिखाया नहीं गया और मुझे लगता है इसमें पहले जो 70 साल में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की उनका भी योगदान रहा है। उन्होंने जो पगडंडियां बनाई हैं, यानी आप देखिए उस टाइम की कुछ फिल्में छोड़ दीजिए, लेकिन फिल्मों में जिसे टेररिस्ट दिखाते थे मुसलमान दिखाते थे, जबकि दुनिया में सबसे बड़ा टेररिस्ट जो था जिसे हमने अपना उम्दा प्रधानमंत्री खोया है वो राजीव गांधी को जिसके आते हैं कि वो प्रभाकरन थे, वो हिंदू थे। तो और इस देश में जो आतंकवाद की बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई गई वो मुसलमानों ने कभी चलाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का तो हर देखिए, अब रेपिस्ट जब बाहर निकलते हैं तो वो संस्कारी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। और कल ही वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले 7 महीने से अंदर रखे, उनका सम्मान किया गया, कभी सम्मान किया गया। फिर बिल्कुल बानों के मामले में 10 लोग आए तो ब्राह्मण है वो संस्कारी करके उनको गंध लगाएगा। फिर अब महिलाएं किस मुंह से अपेक्षा करती है कि पुरुष उनके प्रति सम्मान और रिस्पेक्ट से करिए। आप अगर उनको तिलक लगा रही है जो रेपिस्ट है उनको तो अंदर डाल देना चाहिए। तो मोदी सरकार ने कोर्ट्स हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, ये तो कॉम्प्रोमाइज तो कर ही दी, सेबी हो, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैग हो सारा। लेकिन यहां तक कि लोगों का माइंड जो है वो जहर से, इस नफरत से भर दिया है कि जो हमारे भाई है वो हमारे दुश्मन है, हम सोचने लगे। और इसमें भी एक देखिए हिपोक्रेसी कैसे है, यानी अवसरवादी था। गोवा या मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट में बीफ का समर्थन बीजेपी के नेता करते हैं, बाहर यहाँ पर बीफ के लिए, यानी आप देखिए पहलू खान से लेकर इतने लोग, इतनी लिंचिंग में मुसलमान मरे, कोई मुसलमान उफ तक करता है तो उसको सजा दी जाती है। उमर खलीद को आज हम जब बात कर रहे हैं तो 5 साल हो गए, मुझे नहीं पता कि वो किस जुर्म में अंदर है। ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र के फेलियर की निशानी है, पूरी तरह से फेल स्टेट है हम लोग एज अ डेमोक्रेसी, एज अ नेशन। और जो इधर चैनल्स ने, इंडिया टुडे हो, जी हो या बाकी सारे चैनल्स ने मुसलमानों के खिलाफ ये 2014 से धीरे धीरे 2018 के बाद में 19 के बाद में 24 तक जो बोया है वो रेडियो रवांडा से जरा भी कम नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट के सामने इन सभी के क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का फैसला होना चाहिए। एंटीसेमिटिज्म जितनी खतरनाक चीज है इस दुनिया में, उतनी ही इस्लामोफोबिया ही खतरनाक चीज है। और वो चीज इस देश में थी नहीं, वो अब आ गई है। इससे हमें बच के रहना चाहिए, नहीं तो ये देश ध्वस्त हो जाएगा।